Hello everyone. Now we start our new lecture. So in the previous lecture we discussed about the submerged density or submerged unit weight. So here is a proof about gamma submerged will be equal to gamma saturated minus the gamma W. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज ये कोई सॉइल मास है जो कि जिस पर कि इसको हम दो फेस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये आपका वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल में यहाँ पर आपका कोई सॉइल मास इंसर्टेड है। ठीक है, ये सॉइल सिंपल है जिसका टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, है ना, जो कि दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वाटर वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम को। अब यहाँ पे वेट की यदि हम बात करें, मतलब टोटल वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर। ओके, क्योंकि 100% वाइट जो है वो एयर से भरे होंगे और दूसरा एयर का कोई वेट होता नहीं है। ठीक है, तो टोटल वेट विल इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में एक वेट लग रहा है जिसको हम कह सकते हैं सेचुरेटेड वेट। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका वेट ऑफ बॉयंस फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये बॉयंस फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और ये जो सेचुरेटेड वेट है या इस बॉडी का जो वजन है ये नीचे की तरफ इसको ग्रेविटेशनल या इसका इनर्शिया जो है वो इसको नीचे की तरफ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डेट मीन गामा सेट माइनस ये जो फोर्स है डब्ल्यू सेट इज़ द वेट ऑफ बॉडी माइनस का एफ बी इज़ ए बॉयंस फोर्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आपका कहलाता है सबमर्ज वेट ऑफ पर्टिकुलर बॉडी। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सबमर्ज वेट हो गया। अब चूँकि हमें सबमर्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबमर्ज वेट को टोटल वेट से टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको वी से डिवाइड कर दिया है, तो डब्ल्यू सेट माइनस वी टी माइनस ऑफ, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये इक्वल का साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस है, डब्ल्यू सेट अपॉन में वी टी माइनस वी टी अपॉन में गामा डब्ल्यू अपॉन में वी टी। ठीक है, ये वी टी क्या है, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ मिस हो गई है कि आपका जो एफ बी है, बॉयंस फोर्स क्या होगा, बॉयंस फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंस फोर्स वाटर के द्वारा बॉयंस फोर्स जनरेट हो रहा है वाटर फोर्स से। तो वाटर फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमें पता है वाटर की डेंसिटी, वाटर का यूनिट वेट, वाटर यूनिट वेट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, हम क्या जानते हैं, यूनिट वेट या डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यूनिट वेट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें फोर्स निकालना है, वाई फोर्स निकालना, तो फोर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ या यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका वॉल्यूम वीटी और ये हो गया आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन दोनों के रेफरेंस से अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे डिवाइड करा तो वी ए सबमर्ज्ड मतलब सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वी टी, ये क्या हो गया, सबमर्ज्ड डेंसिटी हो गया, जिसको हम गामा डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या गामा सबमर्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो अलग अलग नाम है, गामा डैश या गामा सबमर्ज। जैसे कि हमने गामा डी का मतलब होता है आपका ड्राइड यूनिट वेट, गामा बल्क डेंसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेचुरेटेड को हम गामा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एस ए टी गामा उस पर रीजन में एस ए टी लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे गामा एस यू बी लिखते हैं या फिर गामा डे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इज़ यूअर विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली नोट करनी है। पहली कि सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन विल बी इन सेचुरेटेड स्टेज। यदि सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में, यदि डूबी हुई है किसी सॉइल किसी नदी में किसी कंटेनर में, तो वो हमेशा सेचुरेटेड कंडीशन में होगी। ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी है पहले भी, उसके सारे वाइड्स पानी से भरा जाएंगे। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी डेट सॉइल इन सेचुरेटेड कंडीशन नीड नॉट टू बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉइल यदि सेचुरेटेड कंडीशन में हो तो वो सबमर्ज्ड हो। लाइक यदि सॉइल सेचुरेटेड में, मतलब सपोज वाटर लेवल है कोई भी मिट्टी का, वो मिट्टी के टॉप तक है, तो उसके सारे वाइड्स जो है वो पानी का जो लेवल है किसी भी ग्राउंड फ्लोर तक आ गया सपोज, ठीक है, तो उसके सारे वाइड्स जो है वो
लिक्विड फील्ड होंगे, तो वो यदि फील्ड होंगे पानी से, इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये आपका कोई एक फ्लोर है ना, और ये आपकी मिट्टी है पूरी। अब यहाँ पे सपोज ये पानी है, अब ये बारिश का पानी यहाँ से आया, इनफिल्टर हुआ, और इनफिल्टर होने के कारण ये वाटर लेवल उठ के यहाँ तक आ गया, ये इसकी साइन होती है, ये इसकी वाटर लेवल की साइन होती है। तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर सॉइल सेक्शन में जितने भी वाइड्स थे वो सारे के सारे वाइड्स जो है वो पानी से भरा गए। तो अब ये क्या हो गई, सेचुरेटेड कंडीशन में हो गई, ठीक है। लेकिन ये सबमर्ज्ड नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में तो सेचुरेटेड होगी, लेकिन सेचुरेटेड कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि वो सबमर्ज्ड हो, इट डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, ओके। और इसी तरह एक पॉइंट और आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, दूसरा पॉइंट है कि सॉइल मास बिलो द वाटर टेबल इज सबमर्ज्ड एज वेल एज सेचुरेटेड कंडीशन, वेयर एज द सॉइल मास इन कैपिलरी जोन इज़ इन सेचुरेटेड कंडीशन ओनली। मतलब यदि कोई मिट्टी है वाटर टेबल के नीचे, यदि कोई सॉइल मास बिलो है, इस सेचुरेटेड एंड सबमर्ज्ड कंडीशन में हो गए, ठीक है। दोनों कंडीशन में हो सकता है वो। यदि वाटर टेबल आपका ऊपर है और सॉइल सैंपल बहुत नीचे है तो वो सबमर्ज्ड कंडीशन में भी हो सकता है, सेचुरेटेड कंडीशन में भी। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि पानी का लेवल जो है उस मिट्टी के टॉप तक है, मतलब मिट्टी थ्रू आउट है, ठीक है। एक तो हो गया कि किसी कंटेनर में, किसी पानी के कंटेनर में मिट्टी डूबी हुई है तो वो सबमर्ज्ड हो गई, और एक हो गया कि मिट्टी के अंदर ही पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो वो सेचुरेटेड कंडीशन हो गई। बट एक होता है कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी जोन क्या होता है, ये आप जब आगे यूनिट वेट का एक चैप्टर है जिसमें आप इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको कैपिलरी जोन पढ़ने में आएगा। या कैपिलरी आपने पता होगा, कैपिलरी फ्रिंजेस या कैपिलरी किसी भी मिट्टी में कैपिलरी जो है वो एक्शन के थ्रू ही जो आपका जो कोई ट्री है वो क्या करता है, किस तरह से पानी को, उसके जो जड़ें होती है वो कैसे पानी को लेती है, वो क्या करती है, मिट्टी में एक छोटे छोटे इस तरह से कैपिलरी ट्यूब जो है वो बन जाती है। आपने कैपिलरी ट्यूब पढ़ा होगा, इस तरह से कोई ऐसी पतली पतली कैपिलरी ट्यूब मिट्टी के अंदर बन जाती है। सपोज मिट्टी है और यहाँ से जो होता है वो पेड़ जो है वो पानी ले करके इसको पहुंचाता है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब्स या जो कैपिलरी इसमें वो होती है, तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो कैपिलरी जोन था, इस कैपिलरी जोन में सॉइल हमेशा सेचुरेटेड कंडीशन में होगी। इसको हम सबमर्ज्ड कंडीशन में कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सॉइल के अंदर ही कुछ इस तरह से ट्यूब जनरेट हो जाती है नेचुरली, जो पानी को कैरी करती है, ठीक है। एक तरह से पानी की कोई नली हो गई है ना, वो नीचे से ऊपर तक पानी को ले जाने का काम कर रही है। तो यदि इस तरह का कोई जोन हमें मिलता है तो वहाँ पर हम अब सॉइल को क्या मानेंगे, उसको सेचुरेटेड मानेंगे, सबमर्ज्ड मानेंगे। तो यहाँ पे हमेशा हम उसे सेचुरेटेड कंडीशन में कंसिडर करेंगे। और इसका एक एडवांटेज भी होता है, इससे सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने एक अभी बेसिक सबमर्ज्ड डेंसिटी की बात करी। अब एक हमने यूनिट वेट ऑफ सॉइल डेंसिटी ये सब पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं गामा एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा एस रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपकी एक चीज़ और मिस हो गई है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, जो कि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी में बात करी थी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, जैसे मैंने बताया डेंसिटी मतलब होता है, या यूनिट वेट मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, या फिर वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो किसका वेट किसका वॉल्यूम, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी तक हम टोटल वॉल्यूम को ही कंसिडर कर रहे थे। यदि आप गामा डी की बात करें, आप गामा सबमर्ज्ड की बात करें, गामा सेचुरेटेड की बात करें, ड्राई यूनिट वेट की बात करें, टोटल बल्क की बात करें, तो वहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है, जो डिनोमिनेटर है, वो टोटल वॉल्यूम होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे आप सॉलिड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और अभी तक आप सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी की बात कर रहे थे। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सिंपल है ना, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल सिंपल, सेचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल सिंपल। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड का वजन या वेट या मास डिवाइडेड बाय सॉलिड का वॉल्यूम, तो वो कहलाता है आपका गामा एस। तो यहाँ पे आप ये इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। और गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो एक यहाँ पे
यदि हम बात करें कि एक बार कई बार गेट में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ बड़ी होगी, सबसे बड़ी क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डेंसिटी या यूनिट वेट होता है वो होता है गामा एस। क्यों होता है बड़ा? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है इसका। अब गामा सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वॉल्यूम टोटल वीटी है, ठीक है, बल्क में भी वीटी है, गामा डी में भी वीटी है और गामा डैश में भी वीटी है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ यहाँ पे, सबसे कम वॉल्यूम किसका है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका, गामा इसका, इसलिए गामा एस सबसे ज़्यादा होगा। फिर यदि गामा सेचुरेटेड की बात करें, सेकंड नंबर पे क्या आता है, गामा सेचुरेटेड क्या होता है, गामा सेचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी का भी वजन हो और सॉइल सैंपल का भी वजन हो, ठीक है। तो यदि हम बल्क और गामा सेट की बात करें तो ये दोनों सेचुरेटेड कंडीशन में तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन यदि हम सॉइल आपकी सेचुरेटेड कंडीशन में ना हो, उसमें कुछ डिग्री ऑफ सेचुरेशन कुछ 100 से कम हो, लाइक 50% हो, 50% वाइट एयर से भरे हुए, 50 वाटर से भरे, चूँकि हम एयर के वजन को कंसिडर करते नहीं है तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी आपकी पीछे हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे गामा सेट आपका आगे आया है। गामा सेट में क्या होगा, सीधा सीधा मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ वाटर, या वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वाटर, ठीक है। फिर बल्क में क्या आएगा, बल्क में भी रहेगा सेम चीज़, बट अब ये डिपेंड करेगा सेचुरेटेड कंडीशन में है या नहीं है, इसीलिए बल्क पीछे। और गामा डी में क्या आता है, एयर का तो पूरा आपने हटा ही दिया, सीधा इसमें मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स हो जाएगा, क्योंकि एयर का वजन है नहीं, पानी है नहीं, तो इसीलिए सबसे छोटा है। और गामा डैश सबसे छोटा क्यों, क्योंकि गामा डैश में हम गामा डब्ल्यू को भी माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। गामा डैश क्या आता है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो इस कारण से ये गामा डैश जो है सबसे लास्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नियरली अनुमानित गामा डैश विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ गामा सेचुरेटेड। यदि गामा सेचुरेटेड 20 है तो हम इसको 10 कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गामा डैश मतलब क्या होता है, गामा सेचुरेटेड माइनस 9.81, या फिर गामा डैश गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा डब्ल्यू वाटर की यूनिट वेट होती है, जो कि 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, या फिर जिसको हम रेंडमली उसको 10 यूज़ करते हैं, 10। तो इसी कारण से यहाँ पे हम इसको नियरली हाफ कर लेते हैं। एक रफली इसका फार्मूला है, ओके, एक रफ है ये, एग्जैक्ट नहीं है, एक रफली हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको दिखाई दी, लेकिन हाँ एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है एब्सोल्यूट। और ट्रू एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था गामा एस अपन में गामा डब्ल्यू, इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ दे रहा हूँ एक बार। इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड ऑफ ए गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जिसको हम वाटर कह सकते हैं, ऑफ सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया था किसी नॉन वॉल्यूम में और टेम्परेचर में आप सॉइल सैंपल को और सॉइल का वजन करें, सॉइल सैंपल के सॉलिड्स का और वाटर का, और उन दोनों का रेशियो देखें, तो वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। या फिर इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। दिस इज अवर जी, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ द वॉल्यूम। अब इसमें एक चीज़ और आपकी मिस हो रही है, वो है आपका अच्छा एक चीज़ और, आपकी सॉइल की जो डेंसिटी होती है, इसमें से ग्रेविटी होती है, वो 2.6 से 2.9 के बीच में होती है। ये इनऑर्गेनिक सॉइल की बात होती है, और ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है उसकी 1 to 2 के बीच में होती है। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, जो कि वेजिटेबल्स के डिकेइंग होने के बाद में, ऑक्सीडेशन होने के बाद में बनता है। और इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता, वो एक रॉक होती है, चट्टान होती है, उसके डिसइंटीग्रेशन से मिलके बनती है। तो इसीलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होती है। अब इसमें दूसरी जो डेंसिटी होती है, जिसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, सॉरी, या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम वहाँ पर गामा एस की बात करते थे, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की बात करते थे, तो यहाँ पे हम गामा बल्क की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हम टोटल बल्क डेंसिटी को कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी यही होती है। यदि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालना है तो उसका स्पेसिफिक वेट वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है या एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो बल्क में यही एक बस डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सॉइल सॉलिड की जगह पे बल्क डेंसिटी को कंसिडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन कि जी बड़ा है या जी एम बड़ा है, तो आप ही बताइए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, गामा डब्ल्यू, लेकिन अपर में क्या है, एक जगह गामा एस है और एक जगह गामा बी है। तो चूँकि गामा एस इज़ ग्रेटर देन गामा पी, गामा एस क्यों बड़ा है, फिर यही बात,
आपको मैंने यहाँ बता ही दिया था कि गामा एस इज़ ग्रेटर देन गामा बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, तो इसीलिए जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। और जी और जी एम गामा एस इक्वल टू, अब यदि हमें गामा एस निकालना है तो गामा एस हम इससे निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। यदि आपको किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो जी मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा एस। अच्छा, यहाँ पे एक टेम्परेचर करेक्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बताया था, हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 27 डिग्री। अब यदि किसी इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर वेरिड होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो यदि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे आपकी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो उसे कैसे निकालेंगे? तो उसका फार्मूला है स्पेसिफिक, आपको पता है 27 डिग्री पे सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है और वाटर का स्टैंडर्ड वेट इतना है, तो जी 27 डिग्री इंटू गामा डब्ल्यू 27 डिग्री विल बी इक्वल टू जी, सपोज आपको 7 डिग्री पे निकालना है तो जी एट 7 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू एट 7 डिग्री। तो जहाँ पे आप कोई भी 3 चीज़ यदि आपको पता है तो आप चौथी चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको जो भी आपको कुछ भी चीज़ निकालना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। मतलब जी गामा डब्ल्यू, गामा एस जो होता है, गामा एस आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, ये इसका रिलेशन है। गामा एस का मतलब होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पे कभी भी टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं होता है। आपकी सॉइल का यूनिट वेट हमेशा, सॉइल सॉलिड्स का यूनिट वेट हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर पे। इसी कारण से हम ओवन ड्राई करते हैं, कभी 100 डिग्री पे, कभी 110 डिग्री पे करते हैं, तो उसकी डेंसिटी पे, उसके वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गामा एस आपका कांस्टेंट है, तो गामा एस इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, तो जी गामा डब्ल्यू इक्वल टू जी वन गामा डब्ल्यू वन इक्वल टू जी टू गामा डब्ल्यू टू। तो इस रिलेशन से आप कभी भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन इंडिया द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री एंड इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्यूटेड एट एनी अदर टेम्परेचर, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अब आगे हम कई और रिलेशनशिप है उसको देखेंगे।